guys, welcome to my channel. I hope everyone's doing great. Well, today I'm back again with another makeup tutorial, and this time my makeup is inspired by none other than Aditi Bhatia. I absolutely adore her. She's so beautiful, and then the moment I saw her this picture, I was like, wait, I have to recreate this look because this look is inspired by 90s actress. You know how usually in 90s Bollywood actresses used to ड्रेस अप लाइक दिस, बिल्कुल सिंपल तरीके से मेकअप करना और काजल लगाना. तो ये लुक मुझे इतना सिंपल लगा दैट आई वाज लाइक आई हैव टू रिक्रिएट दिस लुक. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट मी शो यू गाइज हाउ आई रिक्रिएटेड दिस लुक. लेट्स गो. सो टुडे टू बिगिन विद, सबसे पहले हम अपना बेस मेकअप करेंगे एंड देन उसके बाद हम अपना आई मेकअप करेंगे. यूजुअली मैं आई मेकअप पहले करती हूँ और बाद में बेस मेकअप, बट आज मैं अपना बेस मेकअप से स्टार्ट कर रही हूँ. तो बेस मेकअप का सबसे पहला स्टेप होता है स्किन केयर, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ. आप अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करो, अपना सनस्क्रीन लगाओ, अंडर आइज़ को मॉइस्चराइज़ करो एंड देन उसके बाद जो हमारा स्टेप 2 होता है दैट इज़ गोइंग टू बी अ प्राइमर. तो आज जो मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ अ पावर ग्रिप प्राइमर फ्रॉम एल्फ कॉस्मेटिक्स. एंड दिस इज़ अ रियली गुड प्राइमर गाइज. कुछ टाइम पहले ही मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया है. इट्स वेरी गुड एंड जस्ट डोंट लाइक, अगर आपका ऑयली टी जोन है और थोड़े पोर्स हैं तो उन सबको एकदम से ब्लर कर देता है. एब्सोल्युटली लव दिस वन. सो आई एम जस्ट टेकिंग वेरी लिटिल बिट. आई एम जस्ट गोना अप्लाई इट ऑन माई टी जोन एरिया, जहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा ऑयल ज़्यादा आता है. और अगर किसी को ऑयल नहीं भी आता है तब भी आप थोड़ा सा प्राइमर अपनी स्किन पे लगाओ, क्योंकि इट्स जस्ट गोना प्रोटेक्ट और आपके मेकअप को मूव नहीं होने देगा एंड देन ऑल्सो जितने भी पोर्स हैं उनको भी ब्लॉक कर देगा, सो दैट आपका जो मेकअप है और ज़्यादा स्मूथ लगे. स्टेप 3 होने वाला है हमारा फाउंडेशन. सो द फाउंडेशन दैट आई एम गोइंग टू बी यूजिंग टुडे इज नार्स का फाउंडेशन विच इज़ इन द शेड बार्सिलोना मीडियम 4. सो दिस इज़ अ सॉफ्ट मैट फाउंडेशन एंड बहुत बिल्डेबल फाउंडेशन है. अगर जैसे आपने एक लगाया, एक पम्प के साथ यूज़ किया और फिर उसको आपको लग रहा है कि मुझे कवरेज बिल्ड करनी है, तो इस फाउंडेशन के साथ आप कवरेज भी बिल्ड कर सकते हो. एंड इट्स अ मैट फाउंडेशन, रियली गुड फॉर पीपल हु हैव ऑयली स्किन, बट नॉर्मल स्किन के लोग भी इसको, लाइक नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन पीपल कैन ऑल्सो यूज़ दिस. Now I've taken one pump on this foundation plate. I'm just gonna apply foundation points motion पे, like अपने एरिया पे जहाँ पे मुझे कवरेज चाहिए. तो इस तरीके से डॉटिंग मोशन में आई वुड से कि मैं अप्लाई कर रही हूँ ऑल ओवर द फेस. अब एक बार फाउंडेशन लग गया, now using a damp beauty blender I'm just going to blend this. अब ये करने के बाद आती है कंसीलर की बारी. तो आज जो कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ वो है लॉरियल पेरिस का इनफैलिएबल 24 फुल वेयर कंसीलर. ये फुल कवरेज कंसीलर है और इसका जो शेड मैं यूज़ कर रही हूँ वो है 365 कैश्यू. आई वुड से दिस एग्जैक्टली वर्क्स लाइक जैसे कि टार्ट का जो कंसीलर होता है बिल्कुल वैसा ही फुल कवरेज देता है. तो अगर आपको बजट फ्रेंडली कुछ अच्छा कंसीलर चाहिए तो डेफिनेटली चेक आउट दिस वन. तो इसको मैं अपने अंडर आइज़ के नीचे लगा रही हूँ और बाकी एरियाज़ पे जहाँ पे मुझे कवरेज चाहिए. जैसे किसी को पिगमेंटेशन होती है तो आप ये इस तरीके से जहाँ पे भी जैसे थोड़े बहुत डॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, वहाँ पे आप इसको लगा सकते हो. नहीं तो सबसे पहला स्टेप होता है कलर करेक्शन का, उस पर मैं ज़रूर एक डिटेल वीडियो बनाऊँगी. तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी ताकि जो कंसीलर है थोड़ा सेटल इन हो जाए, थोड़ा ड्राई हो जाए, फिर मैं उसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी. अब मीनवाइल हमारा कंसीलर लग गया. आई एम गोना मूव टू द कॉन्टोर. सो आज जो कॉन्टोर मैं यूज़ कर रही हूँ वो है वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो विटामिन ई मेकअप कॉन्टोर स्टिक एंड दिस इज़ इन द शेड कॉल मी मेपल 805. So I'm just gonna apply it all over my face wherever I want to contour. और अपना जॉ लाइन को शार्प करेंगे अब हम. So gonna apply on the nose to contour my nose, Cupid's bow, and a little bit under my lips. अब इसी के साथ ही आप चाहें तो अभी इसको पूरा ब्लेंड कर सकते हो कॉन्टोर को, बट मैं जल्दी से करने वाली हूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं एक लिक्विड ब्रश यूज़ कर रही हूँ जो कि है रेयर ब्यूटी का. इट्स इन द शेड जॉय. अगर आपके पास लिक्विड ब्लश नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल छोड़ सकते हो, बट ये मैं एक्स्ट्रा कवरेज के लिए करती हूँ. तो मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करके थोड़ा सा, एंड आई एम गोना लीव ऑल दीज प्रोडक्ट्स, थोड़ा सा मे बी नोज टिप पे. आई एम जस्ट गोना लीव इट. अब मैं क्या करने वाली हूँ, एक सेटिंग स्प्रे लूँगी और आज जो सेटिंग स्प्रे मैं यूज़ कर रही हूँ वो है NYX का मैट फिनिश सेटिंग स्प्रे. इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग सेटिंग स्प्रे. और अच्छे से सोल्यूशन को शेक करके आई एम जस्ट गोना क्लोज माय आईज
and using my mini fan I'm just gonna इसको सेटिंग स्प्रे को हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे। जब ये अच्छे से हमारा सेटिंग स्प्रे ड्राई हो गया, अब मैं सब कुछ फटाफट से ब्लेंड इन कर लूँगी। तो बहुत जेंटली इसको ब्लेंड कर लेना है, और क्योंकि क्रीम प्रोडक्ट्स है तो और अच्छे से मतलब ब्लेंड करना है। और फिर सेम इधर। अब आप देख सकते हो कि मैं ब्रश से अपना कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हो, बट मैं ब्रश से करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कंसीलर को। मुझे ऐसा लगता है कि जो छोटे छोटे कॉर्नर्स भी होते हैं ना, उसमें ब्रश का जो प्लेसमेंट होता है वो अच्छे से आपके कंसीलर को प्लेस कर देगा। और उसी ब्रश को मैं अपनी आईलिड पे भी लगा रही हूँ, ताकि जो बचा कुचा प्रोडक्ट है वो मेरी आईलिड पे लग जाए। एंड फ्रॉम हियर नाउ इफ़ यू वांट, आप जो ब्लेंडर है उससे कंसीलर को और अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। अब आप देख सकते हो कि सब कुछ अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। सो द नेक्स्ट जो बारी आती है वो है अंडर आइज़ को सेट करने की। अब क्योंकि मेरा कंसीलर अच्छे से ड्राई हो चुका है, तो आज जो लूज़ पाउडर मैं यूज़ करूँगी वो है के ब्यूटी का HD सेटिंग लूज़ पाउडर इन द शेड बनाना। इसको थोड़ा सा हम लेंगे एंड देन अंडर आइज़ के नीचे मैं इसको सेट कर दूँगी। और जब मैं सेट कर रही हूँ मैं ऊपर की तरफ देखूँगी, और जो भी बचा प्रोडक्ट है उसको मैं ऑल ओवर अपनी फेस पे बस अप्लाई कर दूँगी। बहुत ज़्यादा लूज़ पाउडर या कोई भी पाउडर हमको नहीं अप्लाई करना है, वरना वो हमारा फेस थोड़ा सा क्रैक्ड और पैची टाइप का दिखाने लग जाता है। अब इतना बेस मेकअप हमारा कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं फटाफट से सेटिंग स्प्रे लूँगी और अपने पूरे जो अभी तक हमने मेकअप किया उसको सेट कर लेंगे। एंड देन अगेन यूजिंग अ फैन आई एम जस्ट गोना ड्राई एवरीथिंग। Now once that is done, now let's begin with our eye makeup। और फिर जो बचा हुआ बेस मेकअप उसको हम बाद में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले अपनी आईब्रोज को बनाते हैं। तो आईब्रोज के लिए एज यूजुअल I'm gonna be using my favorite pencil which is from NYX Cosmetics in the shade Espresso। और मैं अपनी आईब्रो के हेयर को पहले ऊपर की तरफ ब्रश करूँगी एंड देन विल ड्रॉ अ लाइन। ये मैं स्टेप्स बहुत बार पहले भी बता चुकी हूँ, बट मैं भी बस क्विकली आप लोग को बता रही हूँ कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ एक बाउंड्री की तरह। और अब जो भी गैप्स हैं हम उनको फिल इन कर देंगे। कैसे फिल इन करना है, हेयर लाइक स्ट्रोक्स की तरह, ऐसे हल्के हल्के, मतलब जैसे होते हैं ना इस तरीके से। और बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस जहाँ पे रिक्वायर्ड है उन्हीं एरियाज़ पे। And then using the same spoolie, I'm just going to brush the hair again to take out the extra product। हम नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हैं, आईब्रो के आसपास के एरिया को क्लीन करने के लिए जो थोड़ा सा कंसीलर है उसको फ्लैट शेडर ब्रश जो होता है इस तरीके का, उस पे मैं लूँगी एंड देन विल जस्ट क्लीन द एरिया। और ये हमारी आईब्रोज को बहुत ही पॉइंटेड, शार्प और एजी बना देगा। कुछ इस तरह आप देख सकते हो। Same thing on the other side। अब आप देख सकते हो कि मेरी आईब्रोज कितनी शार्प और एजी लग रहे होंगे। नाउ लेट्स बिगिन आवर आई मेकअप। और आई मेकअप बहुत ही सिंपल होने वाला है। आज हम ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख ही रहा होगा यहाँ पे कि कुछ इस तरीके का हम लोग आई मेकअप करेंगे। Now you guys can see me talking here, but my mic was unfortunately off, so I couldn't add those clips, so I'm just doing a voiceover. So now let's do eye makeup. So for eye makeup, just take any neutral color and use it as your transition shade and apply it on both of your eyelids. And then next what you have to do is just take any of the darker brown color and then apply it on the outer V corners on both sides, and then using a blending brush just blend it out and just keep blending it, but don't try to over blend it. Now next you have to do is take a shimmer shade and apply it on the 2/3 of your eyelid and just mix both these colors together so that it just looks like there's a shimmer and then there's a blending happening, and it will create a very beautiful neutral look for you guys. Then using a kajal, tight line your lash line. Guys, this is really works. I know this looks really scary, but this is a game changer, so you have to try it now. You guys are going to love it. And then also use the same kajal to apply it on your waterline, because we will be doing a little smoky coal eye look. So just make sure to apply a bold eyeliner. You don't have to go light here, just apply the bold one. जो लगा दिया उसको ब्लेंड करने के लिए हम ब्लैक आई शेडो लेंगे सेम पैलेट से और उसको इस तरीके से ब्लेंड कर देंगे हम।
उसके बाद मैं अपना आईलैश कर्लर ले रही हूँ और उससे अपनी आईलैशेस को कर्ल करूँगी. And the mascara that I'm using today is a Huda Beauty का Legit mascara. And I do see कि जो पिक्चर है उसमें अदिति भाटिया के जो आउटर वी साइड है वहाँ पे थोड़ी सी इंडिविजुअल आई लैशेज़ उन्होंने लगाए हैं, तो मैं भी वो यूज़ करने वाली हूँ थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए अपनी आई लैशेज़ में. तो जो इंडिविजुअल लैशेज़ आज मैं यूज़ कर रही हूँ वो है किस की लुक सो नेचुरल ट्रियो लैशेज़ मीडियम कॉम्बो. और ये जो डुओ लैश ग्लू है इसको थोड़ा सा एट द बैक ऑफ माई हैंड में लूँगी, बहुत थोड़ा सा मैं ले रही हूँ. एंड देन यहाँ से हम एक जैसे कि लेट्स से कि मैंने ये वाली इंडिविजुअल लैश उठाई. आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी, दिस इज़ वेरी वेरी स्मॉल. एंड देन उसको मैं लैश पे जो ग्लू है उस पर ऐसे डिप करके उसके बैंड को, और आई जस्ट क्लोज माई आईज एंड देन आई जस्ट प्लेस द आई लैश. So I'm going really close to my like mirror पे मैं देखने के लिए. आप देख सकते हो यहाँ पे हल्का सा डेंसिटी ऐड हो गई है, राइट. सेम थिंग I'm gonna do one more time. Take another lash and then just go very close. I'm just gonna close my eyes and like look into the mirror. Okay, now as you guys can see थोड़ा सा डेंसिटी lashes ने ऐड कर दिया है. Same thing I'm gonna do on the other side. Okay, now there you go. Looks really nice and it's creating a kind of a density and intensity मेरी lashes पे. Now let's complete the remaining base makeup. Now for bronzer today I'm going to be using a city bronzer from Maybelline, and I'm just going to add little bit bronzer to bring back that little sunset kind of an effect on my face. Now I'm also going to contour my nose a little bit. For blush today I am using NYX Buttermelt blush. This is such a beautiful color, you guys. It's called All the Butter, and then it's like all the butter that way. It's very nice color. I definitely would recommend to all my brown girls and works amazing. So I'm just gonna take a little bit. I'm just gonna place the. Again, it's very pigmented. Okay, so just be careful when you're using this. You guys see the color looks so nice. For the highlighter I'm using my all-time favorite highlighter, which is from Becca Cosmetics. Now you can buy this in Smashbox I think so, and it's called Champagne Pop. And I'm just gonna use this on the high points of my cheeks, on my nose tip, nose bridge, forehead, cupid's bow a little bit, and you guys can see it looks amazing. Now for lips, she went very natural. So what I'm going to be doing is I'm using Wet n Wild ka lip liner. It's in the shade Bare to Comment. And the lipstick that I'm using today, it's a Laura Mercier lipstick. It's in the shade called as Coral Clear. It's a very neutral color. I think it looks too like pale on me. So what I'm going to be doing is I'm going to be using this lip oil from Kosas. So here it completes my final look, you guys. As you guys can see, मैंने थोड़ा jewelry भी add कर दिया, made like a little bit simple of hairstyle what she has done in the picture. So this completes my final look, and do let me know whether you guys like it or not. And I tried to keep it as simple as I can. Anyways, जो look भी हमारा inspiration वाला था वो भी बहुत simple था, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था उसमें. So anyways, I've like kept it very simple. And let me know if you have any questions. I will be more than happy to answer them. And I will see you guys super soon with the brand new video, but please make sure you guys subscribe to my channel, follow me on all my social media handles. The direct links are mentioned down below. Till then, take care, stay safe, bye.